नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव की गलियों से और पंचायत के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि बेगूसराय के बाद अब वैशाली में भी ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हाँ, बेगूसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, 11 लोगों को गोली लगी थी। अब उसके बाद वैशाली में रात 10 बजे 500 मीटर के दायरे में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 7 दिनों के अंदर यह दूसरी घटना है। बेगूसराय में, बिहार में बेगूसराय के बाद अब वैशाली में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। रविवार रात 10 बजे बीच बाजार में हुई इस फायरिंग से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवारों ने 10 से 15 राउंड की फायरिंग की है। पुलिस ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं दूसरी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारों से कि फिर टली पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की सुनवाई। छुट्टी पर है जज। अपहरण केस में फरार चल रहे हैं पूर्व कानून मंत्री। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व कानून मंत्री कानून से भाग रहे हैं, अपने बॉडीगार्ड के छोड़कर फरार हो गए थे। लेकिन फिलहाल उनकी सुनवाई अभी टल गई है क्योंकि जज साहब छुट्टी पर है और आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष का मामला गरमाया हुआ है। फिर से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे जगदानंद। आज करेंगे नामांकन। 21 सितंबर को बैठक के बाद होगा ऐलान और सियासत गर्म है। फूलपुर विधानसभा पर बीजेपी जेडीयू आमने सामने। सुशील मोदी ने कहा नीतीश कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। जेडीयू का पलटवार। बीजेपी आगाज से ही परेशान है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद राजनीतिक तेज हो गई है। बीजेपी नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर हो गई है। खास तौर पर बीजेपी नेता सुशील मोदी इस मामले पर काफी मुखर हो गए हैं। सुशील मोदी तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी नेता रविवार को कहा था कि नीतीश कुमार कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जनता उन्हें बुरी तरह पराजित करेगी, वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ जदयू में सोशल मीडिया पर चर्चा यह हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस में रैली करने वाले हैं। बनारस इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह पीएम मोदी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से मोदी चुनकर आते हैं। जैसे में जब नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है तो बनारस महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं और जल्द ही वहां रैली करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से, बिहार के ग्रामीण बैंकों के हवाले से। बिहार के नए दो ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और मध्य बिहार ग्रामीण बैंक निजी क्षेत्र के हाथों में जाएंगे। बिहार के दोनों ग्रामीण बैंक आईपीओ लाने की तैयारी हो रही है। आरबीआई में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा केंद्र। अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 34% शेयर बेचेगा केंद्र। 16% ही हिस्सेदारी अब रखेगी केंद्र सरकार। ग्रामीण बैंक का गठन और उद्देश्य यह था कि किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और इधर अगर हम बात करें तो नए पैटर्न पर एसएससी सीजीएल की परीक्षा अब 4 नहीं 2 टियर होंगे। परीक्षा का नया मॉडल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की ओर कदम। केंद्रीय विभाग में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 20,000 से ज्यादा पद हैं। अब वह
4 टियर में नहीं, 4 टियर में नहीं, 2 टियर में परीक्षा होगा। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला गरमाया जा रहा है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 60 छात्राओं का नहाते हुए अश्लील वीडियो बना लिया गया है और वीडियो को वायरल कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो मामला क्या है उसको समझने का प्रयास करें कि अब तक जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि 60 वीडियो वायरल किए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी कह रहा है कि सुसाइड किया, और जिसके कारण 8 छात्रा सुसाइड करने का प्रयास किया है। लेकिन यूनिवर्सिटी कह रहा है कि नहीं, मात्र एक वीडियो वायरल हुआ है और किसी छात्रा ने सुसाइड करने का प्रयास नहीं किया है, जबकि पुलिस का दावा है कि एक ही वीडियो वायरल किया गया है और 2 का डेटा डिलीट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी छात्रों का आरोप है कि एक लड़की को फोन करके धमकी दिया गया कि तुम्हारा भी वीडियो है, उसको भी वायरल कर दिया जाएगा। तब से छात्र उग्र हो गए हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। और वहीं ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जंग में ब्रांड एम्बेसडर बनेगी जैन साध्वी। जैन साध्वी ब्रांड एम्बेसडर बनेगी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। गुजरात के 220 साधियों की स्क्रीनिंग कराई गई है और नीतीश कुमार ने कहा है कि अब तक 4,52,000 किसानों के खाते में भेजे गए हैं 82.13 करोड़ रुपए। डिजिटल अनुदान के 8.17 लाख आवेदन आए हैं और उन्हें जल्द ही उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। और इधर बात करें कि बिहार सिविल कोर्ट ने 7,692 पदों के लिए मांगे हैं आवेदन। और वहीं जिसका बिहार सिविल कोर्ट ने स्टेनोग्राफर क्लर्क सहित 7,692 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और नीतीश कुमार कहीं से लड़े जमानत जब्त होगी, सुशील मोदी का जैसा कहना है। और वहीं जदयू कह रहा है कि सत्ता वियोग से पीड़ित है भाजपा के नेतागण। मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने पर भाजपा और जदयू में बयानबाजी शुरू हो गई है और नवनियुक्त राजस्व कर्मियों को कल नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। और वहीं 1,338 पदों पर बहाली के लिए शिक्षक नियोजन के लिए 29 तक कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, उन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 29 तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक के लिए कई विषयों में वैकेंसी खाली है और प्रिंसिपल ट्रेनिंग वर्कशॉप प्राचार्यों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और सरपंच कर रहा था शराब का धंधा, दोस्त के साथ गिरफ्तार हुआ। सरपंच साहब शराब का धंधा कर रहे थे और दोस्त के साथ गिरफ्तार हो गए। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के सरपंच दयानंद प्रसाद को शराब तस्करी मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंचायती राज विभाग से और अपडेट्स की बात करें तो पंचायतों को अब स्वतंत्र कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, राशि छोड़ दिया गया है। 15वीं वित्त 16वीं वित्त की राशि खर्च करेंगे, लेकिन उनको जो टाइड अनटाइड फंड में बांटा गया है, जिससे उनकी बाध्यता बनाई गई है कि इस पैसे से सोलर लाइट ही लगाए जाएंगे। और जबकि वार्ड सदस्यों, वार्ड कल्याण समिति के लिए अभी तक कोई राशि नहीं डाली गई। हालांकि मुखिया को, ग्राम पंचायत के मुखिया को, ग्राम पंचायत को 24,000 रुपये की राशि वार्ड सदस्यों के खाते में, वार्ड कल्याण समिति के खाते में डालने की बात कही गई है। इन पैसों का स्वच्छता अभियान में खर्च किया जाना है। लेकिन अभी त्योहारों का सीजन है, त्योहारों के सीजन के बाद, दशहरा और दीपावली के बाद वार्ड सदस्यों के खाते में और राशि भेजी जाएगी। जैसा अभी तक समाचार मिल रहा है, जो पंचायती राज विभाग का नया अपडेट अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, उस खबर के अनुसार वार्ड सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए, उनको और सहायता देने के लिए डायरेक्ट उनके खाते में त्योहारों के बाद पैसे भेजे जाएंगे। और उस राशि को कैसे खर्च करना है इसकी भी एक गाइडलाइन बनाई जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें, जो खबर निकल कर आ रही है
कि नल जल योजना के बचे हुए कार्यों और रिपेयरिंग के लिए राशि भेजी जाएगी और वहीं सात निश्चय योजना के अंतर्गत जो बचे हुए नली गली योजना है उसके लिए भी राशि भेजी जानी है। वहीं दूसरी तरफ जो पुराने वार्ड सदस्य के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अगर नहीं देने पर उन पर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सलाह है हमारा आप लोगों को कि अगर किसी वार्ड सदस्य हैं पुराने वाले, अगर नल जल योजना में वह किसी को राशि दिए हैं नल जल लगाने के लिए, लेकिन वह एजेंसी काम नहीं किया है, काम करने से पहले भाग गया है, तो आप पर सरकार केस करे उससे पहले ही आप उस एजेंसी पर FIR कर दीजिए, प्राथमिकी कर दीजिए, ताकि आपको कहने के लिए हो जाए कि हमने पैसा किसी दूसरे एजेंसी को दे दिया है लेकिन अभी तक वह काम नहीं किया है और मैंने प्राथमिकी दर्ज करा दिया है। और फुलवारी शरीफ में बैंक कर्मी के घर के खिड़की उखाड़कर 5 लाख के गहने की चोरी होने की खबर आ रही है। और इधर रेल यात्रियों का पर्स और मोबाइल उड़ाने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, CBI RPF की टीम ने पकड़ा है। और इधर रात में शादी, सुबह दहेज की राशि लेकर दुल्हा फरार हो गया। मिस कॉल से हुआ था प्यार, मिस कॉल से प्यार। समस्तीपुर की यह घटना है। दुल्हन हुई बेहोश, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, मोबाइल पर मिस कॉल के जरिए हुआ था प्यार और दुल्हा शादी किया रात में और सुबह गहना लेकर फरार हो गया। शादी के कुछ घंटे बाद ही एक दूल्हा दहेज की राशि लेकर फरार हो गया। दूल्हे की इस बेवफाई से दुल्हन बेहोश हो गई। उसे लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला मुफस्सिल थाना, जी हाँ, समस्तीपुर मुफस्सिल थाने के पोखरेरा गांव का है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस अपने स्तर से जांच शुरू कर दिया गया है। और आपको हम बता दें कि मुफस्सिल थाना के पोखरेरा गांव के रहने वाली सलमा परवीन को उड़ीसा के सोफा का काम करने वाले जसीब उर्फ बाबू से मोबाइल पर मिस कॉल से प्यार हो गया था और उसके बाद में यह प्यार जो है शादी में निकाह में तब्दील हुआ। लेकिन रात को निकाह हुआ और सुबह दूल्हा जो है दहेज का सामान लेकर फरार हो गया है। तो आप इसमें बताइएगा कमेंट में कि क्या इस तरह का प्यार सफल होता है, मिस कॉल से प्यार हो सकता है क्या। और वहीं विदेशों की खबर पर नजर डालें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लंदन में महारानी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और वहां हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई हुई हैं और इसकी प्रक्रिया शुरू है और कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान से जो खबर आ रही है, नवाज से पूछकर नया आर्मी चीफ बनाएंगे शहबाज, लंदन पहुंच गए हैं। PTI प्रमुख इमरान खान ने जताया है विरोध और चीते लौट गए हैं। जो सबसे ज्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि रफ्तार का राजा चीता लौट गया है। 8 चीते भारत आए हैं। प्रधानमंत्री ने चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। अगले 5 साल में 50 चीते भारत लाए जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र में रखे जाएंगे। और हम आपको बता दें कि साल 1952 में भारत से चीतों को विलुप्त मान लिया गया था और 1970 से अपने देश में चीते विदेशों से लाकर चीता बसाने का प्रयास शुरू किया गया था। लेकिन अभी 2022 में नरेंद्र मोदी के प्रयास से चीता भारत में आ गया है, जिसे जंगलों में रफ्तार का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।